जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके समक्ष आरोह पुस्तक की एक पाठ है जो कि ललित निबंध आप उसको कह सकते हैं, संस्मरण कह सकते हैं। दो विधाओं का इसमें सामंजस्य देखा गया है, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी बड़े ही सुप्रसिद्ध लेखकों में और कवियों में गिने जाते हैं। इनकी एक रचना हमें याद आ रही है, वो कुछ इस प्रकार है। नीलम पर किरणों की सांझी, एक न डोरी एक न माझी, फिर भी लाद निरंतर लाती सेंदूर और प्रवाल, सेंदूर और प्रवाल। नीलम पर किरणों की सांझी, एक न डोरी एक न माझी। तो कविश्रेष्ठ ने तमाम कविताओं की रचना की है और हम यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने ये एक ऐसे साहित्यकार थे जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे और पैसों के अभाव में इनका जीवन व्यतीत हुआ था। सन 1926 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनके घर में पूरा साहित्यिक माहौल था। इनके घर में तमाम पत्र पत्रिकाएं आया करती थीं, जिन्हें पढ़कर आप वेदों की ओर लौट चलो स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ही प्रभावित थे। उनका सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी साहित्य और उसके साथ साथ हमारे कल्चर का, हमारे वेदांग की चर्चा यानी दर्शन शास्त्र पर पूर्ण रूपेण आधारित है। बाल्यावस्था से ही आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था और ऐसे साहित्यिक माहौल में आपका जन्म हुआ। इनके पिताजी एक अंग्रेज़ों के ज़माने में एक इंजीनियर थे, लेकिन बहुत असमय में ही उनका देहांत हो जाता है और इलाहाबाद में कम पैसे वाले विद्यालय में पढ़े आप। और चूंकि पढ़ने का चाव इन्हें बचपन से था, तो वहाँ के हर मोहल्ले में कोई न कोई लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी में जाकर उन दिनों अंग्रेजी साहित्य का बोलबाला था। अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों को आप पढ़ते थे और उसका अनुवाद करने की कोशिश करते थे हिंदी में। तो आप एक बहुत बड़े अनुवादक भी कहे जा सकते हैं और बहुत बड़े अध्ययनशील प्राणी थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही आपने नौकरी भी की और आप आंग्ल भाषा के प्रोफेसर भी थे, लेकिन आपने हिंदी साहित्य की सेवा की। तो आपकी रचनाओं में हम देख सकते हैं कि आपने हिंदी साहित्य के हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। जैसे जो काव्य संग्रह है वो आपका कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, और कहानियों का जो संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, और इनका बहुत ही चर्चित जो उपन्यास है वो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। इसी के साथ ही आपने एक गीति नाट्य की रचना की थी जिसका नाम था अंधा युग, जो कि महाभारत, वेदव्यास द्वारा लिखा गया जो महाभारत है उस महाभारत पर आधारित है। आपको अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और आपने अपने जीवन काल में धर्मयुग नामक साहित्यिक पत्रिका का भी संपादन किया था और वह पत्रिका आजकल नहीं मिलती, बंद हो गई है। लेकिन इस साहित्यिक पत्रिका को हम लोगों ने अपने बचपन में खूब पढ़ा है और इनकी तमाम कहानियाँ उसमें प्रकाशित हुआ करती थी, जो कि मुंबई से प्रकाशित होती थी। तो आपका देहांत
97 में हुआ था। जन्म 1926 में इलाहाबाद में और आपका देहांत 1997 में हुआ था। आप हृदय रोग से ग्रसित थे और आपका 60% हृदय का वो जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज हो चुका था। ऑपरेशन के लिए इनको ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि इनको घर वालों से कि इनको घर लेकर जाइए, अभी ऑपरेशन इनका नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने अपने घर वालों से ये इच्छा जाहिर की कि हमें हमारे शयन कक्ष में हमें न सुलाया जाए। हमारी जो अपनी एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, हमारी अपनी निजी पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में ही हम शयन कक्ष बनाया जाए। तो वहाँ पर आप लेटे रहते थे और तमाम देशी विदेशी लेखकों की कविताओं की कहानियों को अलमारी में जो दिखाई देते थे उनको देखते ही रह जाते थे और उस दुनिया में आप प्रवेश कर जाते थे। कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और इन्हीं कहानियों कविताओं में डूबकर आपका रोग आधा हो गया था। लोग इनसे मिलने के लिए आते थे और कहते थे कि भारती जी, आपको जिंदा यदि किसी ने रखा है तो इन्हीं साहित्यिक पुस्तकों ने, इसलिए साहित्यिक पुस्तकों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसमें लीन रहना चाहिए। इससे हमारे हृदय की संवेदनाएं अवश्य जीवित रहती हैं। तो इन्हीं तथ्यों के साथ धर्मवीर भारती की एक रचना है या लेख आप उसको कह सकते हैं, संस्मरण कह सकते हैं, ललित निबंध कह सकते हैं। उसका नाम है काले मेघा पानी दे। और इस नाम से ही यह पता चल रहा है, इस शीर्षक से ही यह पता चल रहा है कि हमें यदि कभी सूखा पड़ जाए और कभी अनावृष्टि हो जाए तो हमें मेघों से, आकाश में आच्छादित मेघमालाओं से हमें गुहार लगानी चाहिए और वर्षा के देवता जो कहलाते हैं इंद्रदेव, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र वर्षा आप करें। तो इन्हीं तथ्यों पर आधारित है और इसमें दो किरदारों को दिखाया गया, एक लेखक और इनकी एक बहुत ही अपनत्व रखने वाली इनकी एक जीजी हैं, जो कि इनकी माँ से भी उम्र में बड़ी हैं और लेखक से उनका बहुत ही गहरा लगाव था और वो कभी कभी अपने घर इन्हें बुलाया करती थी और दीपावली पर और तमाम अवसरों पर जो सामाजिक जो परंपराएं हैं हमारी, उन परंपराओं से जीजी का बड़ा ही गहरा संबंध था। चूँकि लेखक उस समय बहुत छोटे थे तो जीजी के हर कथन को मान लेते थे। आगे चलकर चूँकि ये साइंस के विद्यार्थी भी थे और विज्ञान के प्रति भी इनका लगाव था, ज्यों-ज्यों बड़े होने लगे त्यों-त्यों इनका रुझान सामाजिक परंपराओं से हटकर विज्ञान की तरफ मुखातिब हुआ कि विज्ञान में हम जब प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं तो जब तक हम अपनी आँखों से सत्य को देख नहीं लेते तब तक उन बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। इन तथ्यों से रूबरू होकर लेखक ने जीजी की बात को मानना बंद कर दिया था। कुछ नाराज़गी भी व्यक्त हुई थी तो जीजी उसके बावजूद उनको लड्डू और मट्ठी इत्यादि खिलाया करती थी। तो चूँकि आप लोग ये पाठ पढ़ चुके होंगे तो इस पाठ में जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। वो प्रश्न आप ज़रूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी? एक प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि लोग बच्चों की टोली को मेढक मंडली क्यों कहते थे,
और ये बच्चे खुद की टोली को इंद्र सेना क्यों कहते थे? तो इस पर अगर हम विचार करें तो बात कुछ ऐसी थी। ग्रामीण समाज का परिवेश था, कस्बाई इलाका था। उस कस्बाई इलाके में सूखा पड़ा हुआ था। तो उस सूखा से मुक्ति पाने के लिए, अनावृष्टि से मुक्ति पाने के लिए लोगों का यह मानना था, और जीजी का भी यह मानना था कि जब बच्चे अपने वस्त्रों को निकाल कर हर घर के पास जाकर गंगा मैया की जय कहकर वो पानी का अर्घ्य देने के लिए कहते हैं, पानी का दान करने के लिए कहते हैं, तो लेखक की आंखों के सामने जीजी ने कई बाल्टी पानी, बड़े मुश्किल से पीने का पानी मिलता था, उस बाल्टी के पानी को उलीच कर इन मेढक मंडली के ऊपर या इंद्र सेना के ऊपर डाल दिया। तो मेढक मंडली जो है वो मेढक मंडली क्यों कहलाई? वो इसलिए कहलाई होगी कि चूँकि चारों तरफ कीचड़ उचड़ हो जाता होगा, तो कीचड़ कांधे में ये मेढक की तरह टर टर करते हुए, यानी शोरगुल मचाते हुए एक घर से दूसरे घर की तरफ ये जाते हुए बच्चे दिखाई देते होंगे। इसलिए लोग उन्हें मेढक मंडली कहकर पुकारते थे। और बच्चे खुद को इंद्र सेना इसलिए कहते थे क्योंकि वर्षा के देवता इंद्र भगवान कहे जाते हैं। और ये बच्चे गाते हुए जाते थे कि पानी दे काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसा कहकर आकाश की तरफ मुखातिब होकर ये लोग पानी में सन कर और कीचड़ में स्वयं को लपेट कर वो इंद्र भगवान से गुहार लगा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु पानी की वर्षा कीजिए, क्योंकि इस धरती के सभी जीवधारी पानी के बिना त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। और अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आपको लिए चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? लेखक जब बड़ा होता है और इसी प्रकार के अंधविश्वास को देखता है तो थोड़ा अपनी जीजी पर कहता भी है कि पानी को फेंका नहीं जाना चाहिए। तो जीजी ने कहा कि हम गांधी बाबा के पुजारी हैं। गांधी बाबा ने जिस प्रकार रेल में बैठे हुए पराधीन भारत में एक स्त्री को नग्न नहाते हुए देखकर, बिना कपड़े का देखकर, उन्होंने अपने ऊपर के हिस्से को, धोती को उतार कर उस ट्रेन से नदी के किनारे नहाने वाली स्त्री के ऊपर फेंक दिया था, तो वह उनका त्याग और समर्पण और देश की रक्षा की भावना ही कही जा सकती है। यानी जिस चीज़ का अभाव हमारे पास हो उसका दान हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारा भारत देश जो है तेन त्यक्तेन, ईशावास्य उपनिषद में ये बात कही गई है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। सबसे पहले हमें त्याग पूर्वक दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तब हमें जो सुख की अनुभूति होगी उसका उपभोग हमें करना चाहिए। इसी तथ्य के आधार पर जीजी ने इस बात को सही ठहराया कि जिस प्रकार किसान जब खेत में बीज डालता है और फसलें लहलहा उठती हैं, उसी प्रकार हमें पानी का अर्घ्य यदि इंद्र भगवान को हम देंगे तो इंद्र भगवान वर्षा जरूर करेंगे और इस धरती को धन धान्य से परिपूरित अवश्य करेंगे। तो यह पूर्ण रूपेण सत्य है और इसको सही ठहराया जा सकता है। यहाँ पर विज्ञान और उसके साथ साथ अंधविश्वास, इन दोनों में लेखक और जीजी के बीच में द्वंद्व की भावना को भी पैदा करता है। और तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है?
पानी का संबंध, पानी है तो जीवन है, जल है तो कल है, ये सत्य कहा गया है। तो यदि पहले के ज़माने में, यानी आज तो तमाम सिंचाई के साधन उपलब्ध कर लिए गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में हम विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो हमारे जो अन्नदाता, हमारे कृषक वर्ग के अन्नदाता यानी किसान वर्ग के लोग, वो वर्षा पर ही आश्रित रहा करते थे। इसलिए पानी की बरसात होगी तभी हमारी खेतों में फसलें लहलहा उठेंगी और हमारी धरती माता पूर्ण रूप से शस्य श्यामला कहलाएगी। तो जब बारिश होगी तब गुड़ धानी, धानी का अर्थ होता है धान की खेती, क्योंकि बिना पानी के धान की खेती अच्छी नहीं हो सकती। और गन्ना, यानी उससे मिठास, गुड़ की उत्पत्ति होती, तो दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी होगा तभी हम सभी को धान मिलेगा और हमारी क्षुधा की पूर्ति होगी और गुड़ की भी, माने मिठास की भी प्राप्ति होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगले प्रश्न में बहुत ही, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और उसको ध्यान से सुनिएगा। गगरी फूटी बैल पियासा, इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बैल पियासा, यह जो खेल गीत है वह इस तथ्य को प्रदर्शित करती है कि जब वर्षा काल में नदी नाले सब लबालब भरे रहते हैं, तो उस समय हमारे घर की औरतें पानी भर भर कर, या पुरुष वर्ग जल से अपने तमाम जल पात्रों को भर कर रखा करते थे। हर प्रकार के मटके, गगरी इत्यादि भरी रहती थी, लेकिन पानी के अभाव में वो सभी खाली इधर उधर लुढ़क रही है। इसलिए गगरी फूट जाती है और हमारे तमाम जीवधारी यानी कि बैल, मतलब पशु पक्षी सभी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, त्राही त्राही होने लगती है। तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमारी गगरी फूटी की फूटी रह जाएगी और बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से इस खेल गीत के माध्यम से अनावृष्टि के दृश्य को सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है कि भारत की तमाम सभी नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में गंगा मैया को माना जाता है। गंगा माँ जो हैं वो माता के समान हैं, सबकी आत्मा को तृप्त करती हैं, सबसे पवित्र कहलाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इनका वैज्ञानिक रूप से इनका शोधन भी किया गया है। इसमें कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यह गोमुख से निकली हुई गंगा जो पूरे भारत को लबालब किए हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उसमें वो पूर्ण रूप से वो मिनरल वाटर के रूप में जानी जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ता। गंगा का जल इतना पवित्र, जैसा कि आज के युग में हम कह सकते हैं कि इन्हीं गंगा नदी के तट पर जितने भी नगर बसाए गए हैं, वहाँ पर उद्योगों की अधिकता होने के कारण गंगा को प्रदूषित भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हर हमारे धार्मिक कार्यक्रम में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो इस तरीके से नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक महत्व है। इसी के साथ ही अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित कुछ और भी प्रश्न होंगे तो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।